हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ष 2025 सेट कक्षा 9 के पेपर का हल करेंगे। यहाँ पर हम 85 से 100 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। यह वीडियो पार्ट 4 है। प्रश्न 85, संतरे का रस और पानी मिलाकर 35 लीटर शरबत बनाया गया। इस शरबत में संतरे के रस और पानी का अनुपात 3:4 है। तो शरबत में पानी की मात्रा है 15 लीटर, 25 लीटर, 20 लीटर या 30 लीटर। कुल शरबत है 35 लीटर। अनुपात है रस और पानी का 3:4। कुल भाग होगा अनुपाती भागों का योग 3-4 बराबर 7। तो पानी का हिस्सा होगा 4/7। पानी की मात्रा क्या निकलेगी? कुल मात्रा है 35 × 4/7। 7 का भाग 35 में देंगे, 7×5 35। 5 और 4 को गुणा कर दो, 5 को 20। पानी की मात्रा होगी 20 लीटर। प्रश्न 26, नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी राज्य द्वारा विभिन्न मदों में किए गए व्यय को प्रदर्शित किया गया है। यदि राज्य का कुल व्यय 20 करोड़ है तो शिक्षा पर व्यय धनराशि होगी 5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ या 9 करोड़। यहाँ पर ये वृत्त दे रखा है और केंद्र पर ये 90, 36, 162, 72 अंश के कोण दिखा रखे हैं। इनका कुल योग 360 अंश होता है। कुल व्यय है यहाँ पर 20 करोड़। तो पाई चार्ट के अनुसार कुल कोण है 360 अंश। तो शिक्षा पर व्यय का कोण हो जाएगा 90 अंश है यहाँ पे। तो शिक्षा पर व्यय धनराशि हो जाएगी 90/360 × 20। शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 × 20। तो 4 का भाग 20 में देंगे, 4×5 20, 5 करोड़ आंसर आया। प्रश्न 87, 2 से ही 1/2 और 2 से ही 2/3 के मध्य की परिमेय संख्या है 5/3। 2 से ही 1/4, 1 से ही 1/3, 2 से ही 1/2। यहाँ पर 2 से ही 1/3 प्लस 2 से ही 2/3 को हम विषम भिन्न में बदल देंगे। 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा। इनके मध्य की परिमेय संख्या, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का मध्य की परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 से भाग दे दो, निकल जाएगा। 15/3 में भाग देंगे 2 से, इसको भाग करेंगे तो व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। 15/3 गुणा 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/6। 6 का भाग 15 में देंगे, 6 दूना 12 और बचा 3 और 3/6 हो जाएगा। तो इसको 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 से ही 1/2 आंसर आएगा। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए चित्र में एक बर्तन पानी से भरा हुआ दिखाया गया है। पानी के दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, P पर दाब इज ग्रेटर देन Q पर दाब इज ग्रेटर देन R पर दाब। P पर दाब बराबर Q पर दाब बराबर R पर दाब, या P पर दाब लेस देन Q पर दाब ग्रेटर देन R पर दाब, या P पर दाब लेस देन Q पर दाब लेस देन R पर दाब। यहाँ पर इसका सबसे नीचे R लिखा हुआ है तो सबसे नीचे दाब अधिक होता है। तो P पर दाब लेस देन Q पर दाब ग्रेटर देन Q पर दाब ग्रेटर देन R पर दाब। विकल्प डी सही है। प्रश्न 89, एक स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक कंपास के रूप में उपयोग किया जाता है। कारण, एक स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर असत्य है। ए तथा आर दोनों असत्य है। इसमें कौन सही होगा? इसमें है ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 90, जब एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे में घुमाया जाता है तो सर्वाधिक बुरादा आकर्षित होता है केवल दक्षिणी ध्रुव पर, केवल उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी तथा उत्तरी दोनों ध्रुवों पर, या चुंबक के मध्य में। तो यहाँ पर सबसे अधिक कहाँ पर है? ये नॉर्थ और साउथ पोल में। आंसर हो गया इसका दक्षिणी तथा उत्तरी दोनों ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर
91 वह वस्तु जिस पर 7 रंग फैले हुए हों और जिसे घुमाने पर वह सफ़ेद रंग की दिखाई दे कहलाती है। गैलीलियो डिस्क, न्यूटन डिस्क, रदरफोर्ड डिस्क, फैराडे डिस्क। यहाँ पर ये 7 रंग है, अगर इसको तेज़ी से घुमाया जाए तो ये रंग गायब हो जाते हैं, आपको सफ़ेद रंग दिखाई देता है। ये होता है न्यूटन डिस्क। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन 92 सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग है पीला, नीला, हरा और नारंगी। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम, ये प्रिज्म से ऊपर प्रकाश गुजर रहा है और ये 7 रंगों में बदल रहा है। यहाँ पर सबसे बीच में हरा रंग, तो आंसर है इसका विकल्प सी हरा। इधर 93 कथन ए, जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं सांस लेना कठिन हो जाता है। कारण है इसका अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है। यहाँ पर ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प दे रखें ये ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर असत्य है। डी ए तथा आर दोनों असत्य हैं। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 94 विद्युत सेल की धातु टोपी कहलाती है धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, उदासीन टर्मिनल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ये सेल बना रखा है, ये ऊपर धनात्मक है नीचे ऋणात्मक है। आंसर इसका धनात्मक टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कार के पहियों में घर्षण सड़क पर पकड़ प्रदान करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता ताप पर निर्भर करती है। छाया प्रकाश के अवरोध से बनती है। यहाँ पर ये छाया बन रही है, प्रकाश रुक रहा है तब बन रही है। ध्वनि की प्रबलता ताप पर निर्भर करती है। यह विकल्प सही नहीं है। आंसर होगा विकल्प सी। प्रश्न 96 निम्नलिखित आरेख एक दौड़ प्रतियोगिता को प्रदर्शित करता है। प्रतिभागी पी, क्यू, आर तथा एस हैं। आरेख के अनुसार इस दौड़ का विजेता कौन होगा? पी, क्यू, आर या एस। यहाँ पर डी मैंने डिस्टेंस, टी मैंने टाइम। तो यहाँ पर ये पी कितना टाइम ले रहा है, वही डिस्टेंस पी इतना टाइम ले रहा है यहाँ तक, क्यू और आगे, आर और आगे और एस सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे कम टाइम लेने वाला विजेता होगा, तो पी इसका आंसर होगा। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सत्य है? ध्वनि निर्वात में गति कर सकती है। ध्वनि वायु में पानी की तुलना में तेज गति करती है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की कोई आवृत्ति नहीं होती है। इसमें से आपने सत्य कथन छाड़ना है। यहाँ पर ये निर्वात बना रखा है, अर्थात उसके अंदर हवा नहीं है, तो उसको घंटी को बजाने पर भी उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु एक माध्यम होता है, लेकिन वहाँ पर वो वैक्यूम कर रखा है। प्रश्न 98 एक गतिमान जहाज ने सोनार के माध्यम से पानी में एक ध्वनि तरंग भेजी। यदि पानी में ध्वनि की चाल 1480 मीटर प्रति सेकंड हो तथा ध्वनि तरंग 10 सेकंड में जहाज तक वापस पहुंच गई तो जल निकाय की गहराई होगी 148 मीटर, 740 मीटर, 7400 मीटर या 14800 मीटर। कैलकुलेशन करेंगे। इसमें पानी में ध्वनि की चाल है 1480 मीटर प्रति सेकंड और कुल समय लगता है उसको 10 सेकंड जहाज पे ध्वनि की चाल गहराई में जाके फिर वापस आके 10 सेकंड लगते हैं। ध्वनि तरंग जहाज से गई और वापस आई, यानी आवागमन का समय है 10 सेकंड। सूत्र गहराई बराबर कुल दूरी बटे 2 होता है। दूरी है यहाँ, वेग गुणा के समय बटे 2 कर देंगे। गहराई 1480 गुणा
10/2, तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे हम 10 में, 2 पंजे 10। अब 5 से गुणा करो इसको, 1480 को, 5 शून्य शून्य, 5 8 40 को शून्य, 5 चक्कू 20 और 4 24, 5 गम 5 और 2 7। इस तरह से हो गया 7400 मीटर। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन 99, वस्तु से बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। यहाँ पर ये लड़की इस यहाँ पर देख रही है तो इसका आकार बड़ा दिख रहा है, किसके कारण? अवतल दर्पण के कारण बड़ा दिख रहा है। राहुल एक भारी सोफे को उत्तर पूर्व दिशा में धकेल रहा है, सोफे पर लगने वाले घर्षण बल की दिशा होगी उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। यहाँ पर ये धक्का लगा रहा है इस पर, तो इसकी विपरीत दिशा में क्या होता है? घर्षण बल की दिशा विपरीत होती है। उत्तर पूर्व का विपरीत हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर हो गया विकल्प बी, दक्षिण पश्चिम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।